बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, in the previous lesson we learned only two definitions, only two terms, thermal expansion and thermal contraction. होप कि आप सब ने ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली इनको अपने जहन में बिठा लिया होगा, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा और आप सब जो हैं इस काबिल भी हो गए होंगे कि आप थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन को अगर डिफ़ाइन करना पड़े तो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स में इसकी किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो होती है और थर्मल कंट्रैक्शन की क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है जी, इसके लिए आप ओपन करेंगे पेज 125 यानी पेज 125 ऑफ योर बुक्स। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एट पेज 125 and these are the key terms of our lesson today: expansion, contraction, vibratory motion, to and fro motion. This one is page 125. Here is the topic: thermal expansion and contraction of solids. We know that material objects are made up of tiny particles. Yes, definitely हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से ही मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि एटम्स हैं या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स these particles are strongly packed with each other. Yes, of course we already know this. हम पहले से ये जानते हैं कि हमने 7th क्लास में भी पढ़ा, 6th क्लास में भी पढ़ा कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली एंड क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, बड़ा एक दूसरे के करीब होते हैं। यही वजह होती है कि सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड कहलाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और बड़े हार्ड होते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं इसी बिना पे, इसी वजह से। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स इज वाइब्रेटरी ओनली। वाइब्रेशन को हम पढ़ चुके हैं। वाइब्रेशन क्या थी कि वाइब्रेशन कहते हैं थरथराहट, यानी मीन्स टू से थरथराहट पैदा कैसे होती है, वाइब्रेशन पैदा कैसे होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट मटेरियल के या मटेरियल ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो जब आपस में क्लोजली पैक्ड हैं तो वो क्या करते हैं, तो उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह मूवमेंट्स कर सकें। ठीक है, तो वो अपनी जगह पर ही क्या करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजीशंस। अपनी ही फिक्स पोजीशंस पर वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, आगे पीछे या ऊपर नीचे की मूवमेंट, लेकिन अपनी जगह पर ही रहते हुए। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो सॉलिड के भी पार्टिकल्स जो हैं वो यही काम करते हैं कि अपनी जगह पर ही क्या करते हैं, मोशन मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्रिएट करते हैं। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, अब देखते हैं जी इस फिनोमेना को। अब क्या है कि व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, सॉलिड को जब हीट किया जाता है, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स बिकम्स फास्ट। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइक दिस, ये इस डायग्राम में आप जरा गौर करें, इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है जी, अब इस डायग्राम में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हीट किया गया है तो इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या है, वो फास्ट हो गई है। ठीक है, एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर फादर अपार्ट, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। लाइक दिस, इनमें थोड़ा सा एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। दिस रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, और इसके नतीजे में क्या होता है, सॉलिड में एक्सपेंशन पैदा होती है, यानी सॉलिड्स जो है वो थोड़ा सा फैल जाते हैं। लेकिन ये बड़ी माइनर हद तक होता है, बिल्कुल माइनर हद तक। इसको मजीद डिस्कस करेंगे अगले लेसन्स में कि किस हद तक जो है वो सॉलिड्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट होता ज़रूर है। इसका इफेक्ट इतना होता है कि हमें
अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है थर्मल एक्सपेंशन को मद्देनजर रखते हुए। एंड सिमिलरली व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट। और सॉलिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब हम कूल डाउन होते हैं यानी कूल डाउन करते हैं सॉलिड्स को, तो फिर क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाती है उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है और सॉलिड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप अपनी बुक के ऊपर इस एरिया को, अगर आप इसके गिर्द क्या करें, एक बॉक्स बना लें, लाइन लगा लें और इसको सेम, अब ये सेम आपका सेम ऑब्जेक्ट है, हीट करने पे इसका वॉल्यूम देखें बढ़ गया है, यही शो किया गया है इस डायग्राम में, ठीक है, और कूल करने पे इसी का वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये इफेक्ट आता है हीट का, इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है जी, किसके ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर, के ऑन हीटिंग सॉलिड्स एक्सपैंड। ये एक जुमला, ये जुमला जो मैं अब बोल रहा हूं ना, इसको तो आप अपने बिल्कुल फ्लुएंसी में अपनी जुबान पे चढ़ा लें कि ऑन हीटिंग सॉलिड्स आर एक्सपैंड एंड ऑन कूलिंग सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट। ये एक छोटा सा फिक्रा, एक कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट की जान है इस फिक्रे के अंदर, इस जुमले के अंदर। इसको ज़हन में बिठा लें कि सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, यूं बिठा लें, जैसे भी है इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में बिठा लें। क्लियर है जी? अच्छा, आज आपके करने वाला काम क्या है, वो है जी एट पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 9.2 गिव शॉर्ट आंसर्स पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट जो है आज हमने जो पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट का आंसर उसको पढ़ने के बाद हम बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। द क्वेश्चन इज राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सॉलिड्स। और ये अभी तो हम पढ़ के आए हैं, तो इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। आ जाइए दोबारा उसी पेज पे, पेज नंबर 125 पर, ओपन योर पेज 125 और इस क्वेश्चन का आंसर हम मार्क कर लेते हैं। ओके जी, दिस इज पेज 125। यहां से आप मार्क कर लें इसको। ये क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1 जो है, पार्ट 1 जो है उसका आंसर है व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द वाइब्रेटरी मोशन। यहां से लेके तो आप इसको कंप्लीट यहां तक लिखेंगे और साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे। ओके जी, ये आपने नोटबुक के ऊपर लिखना भी है, डायग्राम भी बनानी है और इसको याद भी करना है। तो यानी आज आपकी डायरी क्या हुई, आपकी डायरी है क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 1, ये आपकी आज की डायरी है। लर्न एंड राइट, आई रिपीट द डायरी, क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 1, लर्न एंड राइट। क्लियर जी? ये आपका आज का काम है और खूबसूरत तरीके से आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसको जो है वो राइट डाउन करना है और इसको फौरन याद कर लेना है। इसीलिए मैंने शॉर्ट भी इसको कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट ही आंसर हम देंगे। ओके जी, तो आपने इसको याद कर लेना है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डायरी एट द एंड ऑफ द लेसन। लर्न एंड राइट, क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 1। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।